हमारा रमज़ान मुबारक के महीने के बाद सबसे बड़ा त्यौहार है और ईद उल फितर की छुट्टी गज़टेड हॉलीडे होती और उसकी छुट्टी को आपने एक बहाना लेके कि 29-30 को सैटरडे संडे है और 31 को इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वर्किंग डे है, इसलिए रद्द किया जाता है। उसके विरोध में हमने आज कहा और हमारे साथ हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 31 मार्च पूरे हिंदुस्तान में क्लोजिंग है फाइनेंशियल और इस बात का बहाना लेके आप एक गज़टेड हॉलीडे समाज जो पूरे हरियाणा में जिसकी आबादी 10-12% के करीब है, उस आबादी का एक प्रमुख त्यौहार की छुट्टी को गज़टेड हॉलीडे के बजाय रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे करते हो। इसको फैसले को बदले और हमें बड़ा दुख है कि बीजेपी की सरकार ने उस बात को भी इस एवज में कि लास्ट वर्किंग डे है। मैं नहीं समझता आज के दिन में लास्ट वर्किंग डे में कोई बैंकिंग के तरीके से सरकार काम करती है कि जिस तरीके से कोई वो हो जाएगा, इनके बैंक्स के खाते बंद हो जाते हैं, बैंक्स भी वर्किंग नहीं करती। लेकिन ये इसकी हम निंदा करते हैं और बीजेपी ने अपनी मानसिकता और अपनी उसकी अक़लियतों के प्रति, खास तौर पे मुस्लिमों के प्रति जो उसका नजरिया है, उसको दोहराने का काम किया है और ये बिल्कुल हमारी जो एक मूल भावनाओं है उससे आहत करने का काम बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में किया है। ईद उल फितर के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है छुट्टी के लिए, स्पीकर से और सरकार से मांग करी स्पीकर के माध्यम से कि हमारा रमज़ान मुबारक के महीने के बाद सबसे बड़ा त्यौहार है और ईद उल फितर की छुट्टी गज़टेड हॉलीडे होती और उसकी छुट्टी को आपने एक बहाना लेके कि 29-30 को सैटरडे संडे है और 31 को इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वर्किंग डे है, इसलिए रद्द किया जाता है। उसके विरोध में हमने आज कहा और हमारे साथ हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 31 मार्च पूरे हिंदुस्तान में क्लोजिंग है फाइनेंशियल और इस बात का बहाना लेके आप एक गज़टेड हॉलीडे समाज जो पूरे हरियाणा में जिसकी आबादी 10-12% के करीब है, उस आबादी का एक प्रमुख त्यौहार की छुट्टी को गज़टेड हॉलीडे के बजाय रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे करते हो। इसको फैसले को बदले और हमें बड़ा दुख है कि बीजेपी की सरकार ने उस बात को भी इस एवज में कि लास्ट वर्किंग डे है। मैं नहीं समझता आज के दिन में लास्ट वर्किंग डे में कोई बैंकिंग के तरीके से सरकार काम करती है कि जिस तरीके से कोई वो हो जाएगा, इनके बैंक्स के खाते बंद हो जाते हैं, बैंक्स भी वर्किंग नहीं करती। लेकिन ये इसकी हम निंदा करते हैं और बीजेपी ने अपनी मानसिकता और अपनी उसकी अक़लियतों के प्रति, खास तौर पे मुस्लिमों के प्रति जो उसका नजरिया है, उसको दोहराने का काम किया है और ये बिल्कुल हमारी जो एक मूल भावनाओं है उससे आहत करने का काम बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में किया है।